राष्ट्रीय पार्टियों को फिर यहाँ मौका नहीं मिलेगा। फिर एक बार जब ये युवा खुद प्रतिनिधित्व करने लग जाएंगे, और आज ये स्थिति आ गई है, उत्तराखंड का हर एक युवा उत्तराखंड क्रांति दल को हमारे साथ लामबंद होने लगा है। हम कि उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक को जागना होगा और एक क्रांतिवीर की तरह जो उठना होगा। जैसे राज्य बनाने के लिए एकत्रित हुए, अब राज्य बनाने के लिए जो एकत्रित होना पड़ेगा। जिस तरह से आपने देखा लंबे समय से जो उत्तराखंड क्रांति दल का संघर्ष है चलता आ रहा है, तमाम जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उत्तराखंड क्रांति दल के अलावा कोई राष्ट्रीय दल उन मुद्दों को नहीं उठाता, राष्ट्रीय दल उन मुद्दों पे काम नहीं करता। उसके बाद भी क्या ऐसा कारण रहा, क्या उत्तराखंड क्रांति दल ने लोगों के बीच वो विश्वसनीयता नहीं बना पाई, या लोगों का ये दुर्भाग्य रहा कि लोगों ने जो है उत्तराखंड क्रांति दल को सपोर्ट नहीं कर पाया? और जिस तरह से लहर अब दिख रही है 2027 के लिए, कहीं ना कहीं युवा जाग रहा है, क्या लगता है परिवर्तन संभव है और क्या एक रोड मैप है इस परिवर्तन का? देखिए प्रताप भाई, ये आपने बहुत बढ़िया बात कही कि उत्तराखंड के लिए उत्तराखंड क्रांति दल संघर्ष करता हुआ दिखता है। जब भी कोई परेशानी उत्तराखंड में किसी भी व्यक्ति को होती है, किसी भी समाज, हमारे पहाड़ी समाज को होती है, तो उत्तराखंड क्रांति दल को याद करता है। अब रही उत्तराखंड क्रांति दल की बात, उत्तराखंड क्रांति दल का गठन हमारे जो डीडी पंत हैं उनके नेतृत्व में हुआ, और एक विचारक, वो वैज्ञानिक थे, उन्होंने इन भौगोलिक जो स्थिति परिस्थितियां थी हमारे उत्तराखंड की, उसके अनुरूप हमने उत्तराखंड बनाया। उत्तराखंड क्रांति दल एक विचार है, और विचार कभी टूटता नहीं है। वो अलग बात है कि हम लोग विधायक, आपकी बात पे मैं बात करना चाहता हूँ कि हम पहले 4 विधायक थे, फिर 3 हो गए, फिर 1 हो गए, और अब हम विधानसभा में प्रतिनिधित्व नहीं करते। लेकिन हमारा जो विचार है वो आज विचार जिंदा है, और जो आप जो देख रहे हो आज इस 2027 में जो आने वाला समय है, जो युवा पीढ़ी हमारे साथ लामबंद हो रही है, हमारे विचार को जो हम अड़िग हैं कि हमें पहाड़ की बात करनी है, पहाड़ों के हित की बात करनी है, पहाड़ के जो ये नवयुवक हैं, जो बालक हैं, बच्चे हैं, उनके भविष्य को संवारने की बात करनी है। इन पहाड़ों का हित और पहाड़ के लोगों का हित सर्वोपरि है। उत्तराखंड क्रांति दल इसको सर्वोपरि मानता है। उत्तराखंड क्रांति दल अडिग रहता है। ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नहीं है कि आपने मुद्दों को बोला तो सही, झूठ बोलकर सत्ता तो पा ली, लेकिन उसको समाधान की ओर नहीं ले जाएंगे। उत्तराखंड क्रांति दल जब अडिग है तो वो समाधान को भी करेगा। उत्तराखंड क्रांति दल में ये जरूर है कि समय जरूर लगा, लेकिन जब परिवर्तन आएगा तो हम इसको उत्तराखंड को संवारेंगे भी, और अडिग होकर इसका संचालन भी करेंगे। राष्ट्रीय पार्टियों को फिर यहाँ मौका नहीं मिलेगा। फिर एक बार जब ये युवा खुद प्रतिनिधित्व करने लग जाएंगे, और आज ये स्थिति आ गई है, उत्तराखंड का हर एक युवा उत्तराखंड क्रांति दल को हमारे साथ लामबंद होने लगा है। हम पर जल्दी प्रत्याशियों का चयन करने जा रहे हैं, और अच्छे प्रत्याशी आपके बीच में देंगे, और निश्चित तौर पर हम उत्तराखंड में इस बार सरकार भी बनाएंगे। और राजनीतिक पार्टी के रूप में विकल्प, सबसे पहला विकल्प हम उत्तराखंड क्रांति दल है। तो क्या लगता है इस बार जो युवाओं की जो परिवर्तन की एक लहर है, क्या वो वोट में तब्दील हो पाएगी? जहां एक तरफ भाजपा है, धन बल से चुनाव जीतने का पूरा एक्सपीरियंस है। वो ये प्रचारित भी करते हैं भारतीय जनता पार्टी व कांग्रेस के भी लोग। हम पैसा भी वो लोग लगाते हैं, खूब दबाकर पैसा वो उसका वो दुरुपयोग पैसे का करते हैं, सत्ता का दुरुपयोग करते हैं, सरकारी मिशनरी का दुरुपयोग करते हैं लोग। आपने देखा होगा अभी देहरादून में भारतीय जनता पार्टी के लोग साड़ी बांटने गए, उन्होंने कहा साड़ी नहीं, अपना आप तो तुम हीरे की अंगूठी पहन रहे हो और हमें साड़ी दे रहे हो एक, और ये सड़कें तुम खा गए हो। 6-6 करोड़ रुपए का घोटाला एक एक विधायक खुद करके जा रहा है। तो ऐसे में जनता जागरूक हो गई है, एक साड़ी और धोती से बिकने वाला नहीं है। इस बार कोई चांस नहीं है राष्ट्रीय पार्टियों पर। उत्तराखंड क्रांति दल एक मात्र विकल्प है। आप देखेंगे 2027 में हमारे पास सरकार बनेगी। और हमारे कई सारे स्कूल आज बंद होने की कगार पर है। शिक्षा के ऊपर कोई नेता, कोई प्रतिनिधि बात नहीं करता है। तो क्या उत्तराखंड क्रांति दल की क्या गारंटी है कि बनने के बाद, सत्ता में आने के बाद इन चीज़ों पे काम करेगी? क्या कुछ गारंटी है इनकी? देखो, उत्तराखंड क्रांति दल ने जो है राज्य लिया है और बना है राज्य। अब उत्तराखंड क्रांति दल जाग गया है, अब बचाने का काम है। क्योंकि उत्तराखंड क्रांति दल ने जो है अब ये संकल्प ले लिया है कि हमने इस राज्य को अब बचाना है। और यहाँ की जो सरकार है ये बड़ी तानाशाह सरकार है, ये बिकी हुई सरकार है, और ये स्वयं भी गुलाम है और उत्तराखंड को भी गुलाम बनाना चाह रही है। आप देखिए, जो हमारा मूल निवास है वो सबसे पहले ख़त्म कर दिया। रोजगार के बारे में आपको पता है कि बाहर के हैं, यहाँ हाकम सिंह जैसे पैदा हैं। और स्वास्थ्य में आप देखते हैं कि स्वास्थ्य और सड़क की हालत तो आप देख ही रहे हैं। हमारा जो उत्तराखंड क्रांति दल का जो ये भ्रमण है, और यहाँ पहुँचे हैं देवरा गांव में, और यहाँ करण महाराज जी से हमने भी प्रार्थना की है कि उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक को जागना होगा और एक क्रांतिवीर की तरह जो उठना होगा।
जैसे राज्य बनाने के लिए एकत्रित हुए, अब राज्य बनाने के लिए जो एकत्रित होना पड़ेगा, तभी जाके उत्तराखंड बचेगा। और आप देख रहे हैं कि इस समय चाहे भाजपा और कांग्रेस की यहाँ 25 साल सरकार रही है ही नहीं, और इन 25 साल में क्या हुआ है, आज जो है पूरा राज्य अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आज जो है ये पता चलता है जो 42 लोग हमारे शहादत हुए, क्या वो पागल थे? उन्होंने लोग उत्तराखंड के लिए शहादत दी है, लेकिन स्थिति ये हो गई, इन लोगों ने जो झोला छाप लोग थे वो आज मंत्री बने हुए हैं, और इन्होंने इस राज्य के खजाने को ख़त्म कर दिया है। जिस समय राज्य बना उस समय इस राज्य पे जो है मामूली सी थोड़ी सा जो है कर्ज, कोई कर्ज नहीं था। आज 1 लाख करोड़ कर्जा इस राज्य के ऊपर है। क्या राज्य का विकास क्या हुआ? कहाँ गया ये पैसा? हमारे बच्चे खेतों में कूद रहे हैं, कूद कूद कर जो है कैच ले रहे हैं।